कहते हैं बच्चा आने वाले टाइम पे आपका व्हील चेयर पे आ जाएगा, उसके बाद नहीं बचेगा। हरियाणा तो हिसार तो अज लुधियाना शहर दे विच आए हो, पहला तो की कारण है इसका, ये जानना चाहती ये बीमारी बहुत ही डेंजर है। हूं। ये बीमारी लगी कब, कब आपको पता चला कि उसको ये बीमारी है? पहले ये एक दिन का था, इसका ऑपरेशन हुआ है। एक दिन का ऑपरेशन हुआ है? हाँ जी, एक दिन का था ये। डॉक्टर बोलते हैं भी इसका जो ट्रीटमेंट है इंडिया के अंदर नहीं है, इसका इंडिया से बाहर ट्रीटमेंट है, यूएसए के अंदर। ये जो मसल हैं वो काम नहीं करते और दिन प्रतिदिन वीक हो रहे हैं, जिस वजह से बच्चा दिन में 2-3 बार गिरता है और इसके शरीर के अंदर जो ताकत है वो बिल्कुल कम है और बच्चों की तरह भाग नहीं सकता और बच्चों की तरह वर्क नहीं कर सकता ये। अब इसको मतलब कंटिन्यू हम अगर 1 किलोमीटर चलाना चाहें तो ये 1 किलोमीटर चलेगा नहीं। ट्रीटमेंट बहुत महंगा उसका मैम 4-5 करोड़ रुपए खर्चा है। मतलब आज बच्चा 6 साल का हो गया है, मेरे को जैसे पता चला भाई मेरे बच्चे को ये बीमारी है और ये बच्चा नियर अबाउट 15-16 साल तक जिएगा, मतलब हमारे को यूँ लगता है कि ये बच्चा हमारे पास 10 साल और है। जो फिलहाल हस खेड रहा है, घूम रहा है, पढ़ाई भी करता है, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक सिर्फ उसके कोल 9 तो 10 साल ही ने, तो उस तो बाद उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। वहाँ हरियाणा किसी सरकारी पर्सन से या वहाँ के मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश की? हाँ मैम, मैंने पीएम मोदी के ऑफिस में फ़ोन भी करे हैं, लेटर भी भेजे हैं। ये देखो, नॉर्मल बच्चे इसके साथ खेलते नहीं हैं। ये नॉर्मल बच्चों की तरह ना तो भाग सकता है, ना वो कर सकता है, बार बार गिर जाता है। मेरे मन में आता है, मैं भगवान को बोलती हूँ, बहुत बोलती हूँ, रोती भी हूँ कि मैं माँ होते भी अपने बच्चे को नहीं बचा पा रही। कैसी माँ हूँ मैं? सोच सोच के बेचारा आप भी हमारे को कहता है पापा मैं भगवान के पास चला जाऊंगा। मैं कहा नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं होता। कहता नहीं पापा मेरे को पता है मैं चला जाऊंगा। इलाज होते हुए भी मतलब इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर है, इलाज तो है ना, लेकिन मैं वो इलाज मेरे बेटे के लिए नहीं करवा पा रहा। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द समर न्यूज़, मैं हाँ तुहाडे नाल साक्षी। सो अज जिन्हां मापियां नाल तुहाडी मैं मुलाकात करान जा रही हाँ, वो मापे काफ़ी मजबूर, काफ़ी लाचार ने। बेटा उन्हां दा जो फिलहाल हस खेड रहा है, घूम रहा है, पढ़ाई भी करता है, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक सिर्फ उसके कोल 9 तो 10 साल ही ने, तो उस तो बाद उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। एक इहो जी बीमारी उसनू इस उम्र दे विच 6 साल दी, महज 6 साल की उम्र च लग गई है, जिसका इलाज ही इस देश दे विच नहीं बल्कि यूएसए दे विच है, तो उसका खर्चा सुन तुसी हैरान हो जाओगे। हिसार तो पंजाब विच लुधियाना शहर च आए ये मापे लाचार ते लोकां दी मदद मंगण आए ने। पहला मुलाकात कराने तुहाडी उन्हां मापियां दे नाल ते सुनते हैं की कहना चाहते हैं अपने बच्चे बारे। सो मैम की नाम है तुहाडा? मीनू। मीनू, तुहाडा सर? रविंदर। सो कित्थों दे आए हो तुसी? हम हरियाणा से आए हैं, हिसार से। सो मैम हरियाणा तो हिसार तो अज लुधियाना शहर दे विच आए हो, पहला तो की कारण है इसका, ये जानना चाहूँगा। बच्चे को प्रॉब्लम है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी डीएमडी है। जी, क्या इस बीमारी को बता सकते हो कि क्या है ये बीमारी? ये बीमारी बहुत ही डेंजर है। इसको ये व्हील चेयर कहते हैं, बच्चा आने वाले टाइम पे आपका व्हील चेयर पे आ जाएगा, उसके बाद नहीं बचेगा। कितने साल का है ये बच्चा? ये 6 साल का है। तो ये बीमारी लगी कब, कब आपको पता चला कि उसको ये बीमारी है? ये 1 साल हो गया हमें पता चले। उससे पहले नहीं पता चला? नहीं, पहले ये एक दिन का था, इसका ऑपरेशन हुआ है। एक दिन का ऑपरेशन हुआ है? हाँ जी, एक दिन का था ये। जी, तो किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ? जो अपनी 2 नसें होती हैं, अच्छे ब्लड वाली गंदे में और गंदे वाली अच्छे में है,
लगी हुई थी, उसके अपोजिट थी, तो उसको कट करके फिर सही करी थी डॉक्टर ने। दिल्ली में हुआ था इसका। तो एक दिन का जब ऑपरेशन हुआ था तब आपने डॉक्टर से बातचीत की थी कि इसको आने वाले समय में कोई दिक्कत होगी या नहीं? मुझे तो बताया ही नहीं था इन लोगों ने। मैंने आपको बात पता की थी। था? हाँ, मैंने मिस्री को तो बताया था भी, जैसे बच्चा नर्सरी में है, क्योंकि उस टाइम बताना था नहीं इसको। इसको हमने बताया था 15 दिन के बाद, जब डॉक्टर ने बोला कि माँ के फीड की ज़रूरत है, तब इसको बताना ज़रूरी हो गया हमारे को। और मैंने डॉक्टर से पूछा था भाई इसको आने वाले समय में कभी कोई दिक्कत, बोले इसको आने वाले समय में इस बीमारी से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कोई बीमारी हो जाए तो उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जो मैंने ट्रीटमेंट कर दिया है, इस बीमारी का आने वाले समय से कोई लेना देना नहीं होगा। तो वो बीमारी तो इसकी आज तक ठीक है, क्योंकि इसका हर साल हम टेस्ट करवाते आ रहे हैं। इको होती है इसकी, वो डॉक्टर साहब ने बोला था भी हर साल करवानी है, तो वो हम इसकी हर साल करवाते हैं। वो बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल ओके आती है। ये नई बीमारी अब हमारे को पता चली है, लगभग साल होने को आ गया भाई। इसके जो मसल हैं वो काम नहीं करते, और दिन प्रतिदिन वीक हो रहे हैं, जिस वजह से बच्चा दिन में 2-3 बार गिरता है, और इसके शरीर के अंदर जो ताकत है वो बिल्कुल कम है, और बच्चों की तरह भाग नहीं सकता, और बच्चों की तरह वर्क नहीं कर सकता ये। तो इस करके हम इसको स्कूल में भी बहुत कम भेजते हैं, नर्सरी में भेजते हैं, चलो 2 घंटे टाइम लगा के आ जाए। जैसे सर हम देख रहे हैं इस बच्चे को अभी फ़िलहाल चल फिर रहा है, तो क्या दिक्कत आती है, किस किस समय दिक्कत आती है पूरे दिन की अगर बात करें? अब इसको मतलब कंटिन्यू हम अगर 1 किलोमीटर चलाना चाहें तो ये 1 किलोमीटर चलेगा नहीं। नहीं चलेगा। हाँ, ये बस नियर अबाउट आधा किलोमीटर तक चलते ही बोलेगा बस पापा मैं थक गया, मेरे को अब उठा लो। डॉक्टर्स का क्या कहना है इस पे? डॉक्टर बोलते हैं ये जैसे जैसे एज बढ़ेगी, और ये तो अभी चल तो रहा है, ये चलना बंद हो जाएगा लगभग 8-9 साल की उम्र के आसपास। और मेरे को तो इन्होंने ये भी बताया है कि इन बच्चों की जो एज है वो 14, 15, 16 साल तक होती है। मतलब आज बच्चा 6 साल का हो गया है, मेरे को जैसे पता चला भाई मेरे बच्चे को ये बीमारी है और ये बच्चा नियर अबाउट 15-16 साल तक जिएगा, मतलब हमारे को यूँ लगता है कि ये बच्चा हमारे पास सिर्फ 10 साल और है, तो इसके लिए हमारे साथ 10 मिनट फेस करना भी हमारे लिए पर डे मुश्किल हुआ पड़ा है। भाई ये बच्चा सिर्फ हमारे पास 10 साल है, हम क्या करें और क्या ना करें, इसको कैसे बचाऊं मैं। डॉक्टर बोलते हैं भी इसका जो ट्रीटमेंट है इंडिया के अंदर नहीं है, इसका इंडिया से बाहर ट्रीटमेंट है USA के अंदर, और वो जो है आप लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ट्रीटमेंट बहुत महंगा है। उसका मैम 4-5 करोड़ रुपए खर्चा है। अभी तक की अगर बात करें कितना इस पर खर्चा हो चुका होगा, जो पहले बीमारी थी या जो अब लगी है? पहले 10 लाख रुपए। 10 लाख। 10 लाख रुपए। तो क्या आप खुद का काम करते हैं या जॉब करते हैं? नहीं मैम, फ़िलहाल जॉब करता हूँ, पहले खुद का काम था, पहले खुद का काम भी ठीक था, तो सेविंग्स तो कोई बची नहीं होगी। नहीं मैडम, जो था सब बिक गया। सब देख गया। तो मैम आज लुधियाना आए हैं, क्या उम्मीद क्या करते हैं लोगों से, क्या आपको मदद चाहिए, क्या कैसे डॉक्टर्स का जो कहना है बाहर जाने के लिए, बाहर इलाज कराने के लिए, क्या लगता है आपको? मुझे होप पंजाब से है कि यहाँ पे आई हूँ, कुछ आस लेके ही आई हूँ लुधियाना में। मैं काफ़ी न्यूज़ में देखती हूँ, न्यूज़ सुनती भी हूँ, और मुझे होप यहाँ से मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। और जो मैं यही चाहती हूँ कि जो USA में जो ट्रीटमेंट है वो इंजेक्शन लाया जाए इंडिया में, काफ़ी बच्चों को लगा भी है। इंजेक्शन है वो जो वहाँ हाँ से जी, आता हाँ है। जी, हाँ बिल्कुल जी। वो इंजेक्शन है जिससे बच्चा ठीक हो सकता है। और हमें पंजाब के लोगों पे मतलब बहुत ज़्यादा फेथ है, क्योंकि पंजाब के लोग बहुत अब बढ़ चढ़ कर इन कामों में सहयोग देते हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, मतलब तीनों, मतलब बहुत बढ़िया सहयोग यहाँ से आ सकता है अगर ये दिल से साथ दें, और हमारे बच्चे का जीवन जो है बचाया जा सकता है। सो मैम क्या आपने हिसार में वहाँ हरियाणा किसी सरकारी पर्सन से या वहाँ के मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश की है? हाँ मैम, मैंने PM मोदी के ऑफिस में फ़ोन भी करे हैं, लेटर भी भेजे हैं, और फिर उनके ऑफिस से फ़ोन आया है, फिर उन्होंने कंप्लेन करी। फिर स्मृति ईरानी के ऑफिस से फ़ोन आता है मेरे पास कि आपके बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी GMD है और इतना खर्चा है ट्रीटमेंट पे। उन्होंने बोला हम मंत्री जी से बात करेंगे, फिर उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने कॉल किया, मैंने कहा आप ही के ऑफिस से फ़ोन आया था, मैंने तो नहीं किया था, मैंने तो PM मोदी के ऑफिस फ़ोन किया था। फिर अब भी फ़ोन करती हूँ तो एक ही बात बोलते हैं, मंत्री जी
ऑफिस नहीं है, बाहर गए हुए हैं। सभी सेलिब्रिटीज़ को मैं ट्वीट कर चुकी हूँ, कहीं को से अभी कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मेरे को मैंने कहा लुधियाना में जाकर ये न्यूज़ वायरल करवाती हूँ, शायद कोई तो होगा, सुन लेगा। जो काफ़ी बच्चों का यूएसए से यूँ वीडियो वायरल करके इंडिया में मंगवाया भी गया है वो इंजेक्शन। एक बच्चे का भी ऐसे ही हुआ है, वीडियो वायरल करवा के जो मेरे बच्चे को प्रॉब्लम थी यूएसए से वो इंजेक्शन मंगवाया गया है। तो डॉक्टर्स का क्या कहना है कि 3-4 साल में ये व्हील चेयर पे आ जाएगा? हाँ जी, व्हील चेयर में आ जाएगा। व्हील चेयर के आने के बाद ये नहीं बचेगा, पूरी बॉडी ही इसकी काम नहीं करेगी, ना ये पानी पी सकेगा, ना इसकी टांगे काम करेगी, पूरी बॉडी पार्ट कुछ भी काम नहीं करेगा, इसकी सारी पूरी बॉडी में ब्लॉकेज आ जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री जो हैं उनसे बातचीत हुई है या उनके ऑफिस दफ्तर में किसी से? नहीं, ट्वीट ही किया है मैंने। हाँ जी, सो अगर करती हूँ तो उठाते नहीं हैं। ये बीमारी के बारे में ज़्यादा बात करें तो वही निकलता है। सो क्या आप लोगों को मैम क्या मैसेज देना चाहोगे जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं? क्या आप उनसे करना चाहोगे? प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लो, मैं यही चाहती हूँ। वो जो ट्रीटमेंट है यूएसए में वो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सकती हो वो हमारे लिए करें, ताकि ये बच्चा अपना जीवन देख सके और बच्चों की तरह खेल सके और बच्चों की तरह स्कूल जा सके। और जैसा सिस्टर ने भी एक मैसेज भेजा है, पहले वो आने की जिद कर रही थी, मैंने कहा नहीं मैं तुझे नहीं लेके जाऊंगी। कहते हैं उनको भी मेरी तरफ से बोलना कि मेरे भाई को बचा ले, मैं नहीं तो राखी किसे बांधूंगी। सिस्टर कितने बड़ी हैं इसके? वो 11 साल की है। अच्छा, वो भी छोटी है अभी। हाँ, उसे जब से पता चला है वो अकेली रोती रहती है, भगवान को भी बस एक ही प्रे करती है कि मेरे भाई को ठीक कर दो। डेली बोलेगी मेरे भाई को ठीक कर दो। पहले कभी जोत नहीं जगाती थी, अब शाम को जोत भी जगाती है, अपने भाई के लिए प्रे करती है कि मेरे भाई को ठीक कर दो। तो हम भी यही आस करते हैं कि जो बच्चा है जल्दी ठीक हो जाए और वो भी बाकी बच्चों की तरह घूम फिर सके, खेल सके और पढ़ लिख सके। अब ये देखो नॉर्मल बच्चे इसके साथ खेलते नहीं हैं। ये नॉर्मल बच्चों की तरह ना तो भाग सकता है, ना वॉक कर सकता है, बार बार गिर जाता है। तो बच्चे इसके साथ खेलते नहीं है, कहते हम रेस नहीं लगाते। मैंने कहा क्यों नहीं लगाते बेटा आप? कहते हैं ये भाग सकता नहीं है। फिर ये बार बार एक ही बात बोलता है कि मम्मा मैं क्यों नहीं भाग सकता, मेरे साथ बच्चे क्यों नहीं खेलते। जब ये जैसे अभी चल रहा है, अभी नॉर्मल चल रहा है, ठीक चल रहा है, जब उठने बैठने में भी तकलीफ होती है? चलने में भी होती है इसको। चलने में भी तकलीफ हाँ, पेन भी होता है। ये 2 मिनट गिलास पानी का नहीं पकड़ सकता, सिर्फ 2 मिनट खाना खाएगा फिर कहेगा मेरे हाथ में नहीं, पूरी बॉडी में ही दिक्कत है ये। पूरी बॉडी में ही। अब 2-3 दिन से इसके हार्ट में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं कहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे बच्चे के लिए जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करा जाए। सर कुछ कहना चाहेंगे? यही कि बच्चा अपना जीवन सोच सोच के बेचारा आप ही हमारे को कहता है पापा मैं भगवान के पास चला जाऊंगा। मैं कहा नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं होता। कहता नहीं पापा मेरे को पता है मैं चला जाऊंगा, मैं व्हील चेयर पर आ जाऊंगा। मैं कहा किसने कहा है तेरे को? बोला मैंने बातें सुनता रहता है, जैसे ही हमारी बातें कहीं बात डॉक्टर के पास। व्हील चेयर होती क्या है, इसको ये भगवान पता पे नहीं पास है, बोल कैसे देता है जाना व्हील होता है। चेयर, पता नहीं है इसको व्हील चेयर क्या होती है। बस ये हम इसके सामने भी बातें नहीं करते, और जैसे डॉक्टर्स बातें करते हैं हम डॉक्टर्स को भी बोलते हैं, हम इसे बाहर छोड़ते हैं, इसके सामने बात मत करो। कहते हैं हम चेक कैसे करेंगे इससे भी। सर जैसे आपने बताया आप जॉब कर रहे हो, तो जैसे आप इसको लेके भी जाते हो डॉक्टर्स के पास में, तो कैसे मैनेज कैसे होता है फाइनेंशियल, घर का खर्चा कैसे मैनेज मैम करना पड़ता है, क्या करें, हो रहा है? कोई मैनेज अभी तो पता क्या है, इसका जो खर्चा है दवाइयों का खर्चा कुछ भी नहीं है, नाम मात्र है। इसको जो गोली है वो स्टीरॉयड नाम की गोली है, जिसका शरीर को आम आदमी को आप मैं कोई भी है ले तो उसका नुकसान होता है। तो स्टीरॉयड का नुकसान है, ये बच्चे हर आदमी को पता होता है इस बात का, और डॉक्टरों ने इसको स्टीरॉयड गोली देना शुरू कर दिया है। वो बोलते हैं अगर बच्चों को स्टीरॉयड गोली नहीं देंगे तो ये बच्चा 1.5 साल पहले व्हील चेयर पर आ जाएगा। अगर इसको 1.5 साल 2 साल और लेट करना है तो इसको स्टीरॉयड देना बहुत ज़रूरी है। तो इसको स्टीरॉयड देते हमारे को आज 5 महीने हो गए हैं।
तो डॉक्टरों ने बोला 6 महीने बाद इसका एक चेकअप होगा दोबारा से, भाई उस स्टीरॉयड का कोई शरीर को और ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा। तो उसके लिए कह रहे आप एक बार ना 6 महीने बाद बच्चे को हॉस्पिटल लेके आना एम्स में, और एक रात इसको यहाँ एडमिट रखेंगे, और आप दोनों पेरेंट्स को भी यहाँ, मम्मी पापा को भी यहाँ रहना पड़ेगा, और सारा चेकअप करेंगे उस रात को, इसकी क्या वो एक्टिविटीज़ हैं रात भर की, इसको कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही। हमारे से पूछते हैं, मैं कहा जी तकलीफ़ इसको पता नहीं क्या, ये जैसे बोल देता है 2 दिन में, 4 दिन में, 3 दिन में, भाई पापा मेरा आज हाथ दर्द हो रहा है, कभी कहता है पापा मेरा गला दर्द हो रहा है, कभी कहता है मेरी टांग दर्द हो रही है। और फिर यूं अकड़ जाते हैं, और फिर इनको सीधा करना पड़ता है, इसके हाथ को रात को ऐसे फिर मसलना पड़ता है। पेन बहुत ज़्यादा होता है। टांगे भी बोलेगा कि मेरी टांगे बहुत, अब इसकी जैसे नॉर्मल बच्चों की तरह टांगे नहीं है, यहाँ से पीछे मोटी मोटी। हमारे को तो जैसे पता चल गया अभी 10 साल और हमारे पास है, इसके साथ हमारे को 10 मिनट फेस करना भी हमारे लिए मुश्किल हुआ पड़ा। जैसे मैं घर जाने लगता हूँ रात को, मेरे पता नहीं मेरी आत्मा अंदर से तड़पने लग जाती है, पता नहीं क्या हो जाता है। भाई अब मैं घर जाऊँगा, मैं अपने बेटे को आमना सामना होगा मेरा, और उस बच्चे से इतना लगाव हो गया है। मेरे को पता भी इसने मेरे पास, मैं इलाज होते हुए भी, मतलब इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर है, इलाज तो है ना, लेकिन मैं वो इलाज मेरे बेटे के लिए नहीं करवा पा रहा। तो इस चक्कर में मेरा जो मन है वो बहुत दुखता है कि मैं मेरे बेटे के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन मेरे पास कोई इलाज भी नहीं है। इसलिए मैं आज पंजाब में न्यूज़ के थ्रू कोशिश करने आया हूँ कि किसी तरीके से अगर मेरी हेल्प हो सके, मेरे बेटे को बचाया जा सके, भाई लोगों की मदद हो सके, और ये बच्चे को जीवन दिया जा सकता है अगर लोगों का सहयोग हो जाए। मेरे मन में आता है, मैं भगवान को बोलती हूँ, बहुत बोलती हूँ, रोती भी हूँ कि मैं माँ होते भी अपने बच्चे को नहीं बचा पा रही, कैसी माँ हूँ मैं। ਸੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਰਚਾ 5 ਤੋਂ 6 ਕਰੋੜ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਇਲਾਜ ਇੱਥੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮਦਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ ਹੁਣ 9 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 1 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਣਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਹੀ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਥਕਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਗਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਾ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼।